जब आप अपनी मंजिल को इतना चाहो कि पूरी दुनिया आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में लग जाए, इससे बड़ी जीत और कोई नहीं। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है जीत की प्रतिज्ञा सेल 21 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक। यहाँ पर सभी सुपर कोचिंग के कोर्सेज पे आपको मिल रहे हैं अप टू 90% तक के डिस्काउंट्स। आशा करते हैं कि आपकी ये जो प्रतिज्ञा है गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने की, वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की मदद से और आपकी मेहनत से पूरी हो। तो आज ही जाइए और एनरोल कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच एक बहुत बड़ी समस्या, जो कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में लगातार चल रही है, उसका समाधान लेकर मैं आया हूँ। तो जैसा कि जून 2023 का पेपर आया, काफी टफ लगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। वो पेपर काफी लगा क्या था भी काफी ज्यादा टफ। तो उसके बाद लगातार ये एक सवाल जो है, एक डर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बैठ गया कि सर क्या दिसंबर 2023 का पेपर भी उतना ही टफ आएगा जैसा जून में आया था। तो एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बिकॉज सीधी बात है, क्वेश्चन पेपर मैं और आप नहीं बनाते, क्वेश्चन पेपर एजेंसी बनाती है, बट प्रिपरेशन हम करते हैं। ठीक है, तो उस प्रिपरेशन को किस तरीके से किया जाए कि अगर पेपर कैसा भी आए, टफ आए कि आसान आए, क्या इसका आपकी स्ट्रेटेजी हो। बिकॉज जो दिसंबर की आप तैयारी करने वाले हैं, अगर वो डर में आप तैयारी करेंगे कि यार आप कितना ही पढ़ लें, पेपर तो उल्टा सीधा टफ आएगा, आपसे नहीं बनेगा। अगर वो नकारात्मकता अगर पूरे टाइम आपकी प्रिपरेशन में रही, तो कहीं ना कहीं आपके सक्सेस को वो बहुत ज्यादा हर्ट करेगी एंड इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर करियर ऑल्सो। ओके, सो दिस वीडियो इज वेरी क्रूशियल फॉर एवरीवन। तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, सबको, ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एग्जाम टफ आएगा कि नहीं आएगा, कि आसान आएगा, जो भी है, जिसके बारे में सारे एस्पेक्ट और इसके कुछ मल्टीपल पर्सपेक्टिव के बेसिस पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि टफ पेपर कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, क्या चीजें हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आप सभी सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि एक बार टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए और साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो यूट्यूब चैनल है सुपर कोचिंग का, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज यहीं पे आपको क्लासेस की लिंक वगैरह मिलती जाएंगे। अगर आप प्रिपरेशन साथ में करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डर जो है एग्जाम का खत्म होते जाएगा। ओके ना, सवाल है हमारे सामने कि क्या दिसंबर 2023 का पेपर जो है टफ आएगा। ओके, टफ आएगा कि नहीं आएगा, ये सवाल है सबके मन में। और कहीं ना कहीं मेरे पास लगातार क्वेश्चन आता है, बेसिकली टेलीग्राम पे मैसेज आते रहते हैं कि सर क्या हमारा पेपर भी उतना ही टफ आएगा जितना इस बार आया था, कि कैसे क्या करें, मतलब हमें बहुत डर लग रहा है। ये डर जो है, तो पहली बात तो मुझे कुछ पॉइंट आपको बताने हैं कि टफनेस क्यों हुआ एग्जाम में। ठीक है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, लगातार जो है कट ऑफ आपका जो है, ठीक है, पिछले कुछ सालों से कट ऑफ जो है लगातार इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई एनटी हैव डिसाइडेड, जो एग्जामिनर्स है उन्होंने देखा, बिकॉज अगर मैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो कट ऑफ बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा था लगातार। ओके, 19 के बाद 2019 के बाद 2020, 2021, 2022 लगातार जो है कट ऑफ इंक्रीज होते जा रहा है हर कैटेगरी वाइज। ओके, तो अब कहीं ना कहीं इसको लिमिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स को पेपर का पैटर्न समझ में आने लगा था, तो दे हैव चेंज द पैटर्न। ओके, नाउ अब यहाँ दो एस्पेक्ट है। एक तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है टफ पेपर बनाने का, कि कट ऑफ को कंट्रोल रखा जाए। ओके, नाउ अब इस कट ऑफ को कंट्रोल रखने में आपका कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, नुकसान किसी का नहीं होता, बिकॉज ऑटोमेटिकली सभी स्टेट के लिए वो पेपर टफ होगा, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ नीचे जाएगा, तो आपका जितना आप एक्सपेक्टेड स्कोर रख रहे हैं उससे कम ही में सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, पेपर भले कितना टफ आया था, बट जून में भी बहुत सारे बच्चों का जीआरएफ भी निकला है, नेट भी निकला है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके ही क्लासरूम के स्टूडेंट जिन्होंने आपके साथ बैठ के पढ़ाई की, नेट जीआरएफ भी उनका भी निकला, तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वो कैसे नहीं पड़ेगा वो भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट सेकंड एस्पेक्ट होता है आपका कि जो ट्रेंड है, ठीक है, अब इस बार पेपर टफ आएगा कि नहीं आएगा, वो उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि वो टफ लगेगा नहीं लगेगा वो आपके पर्सपेक्टिव बेस्ड है। बट सबसे पहली बात, एनटीए के बारे में अगर हम बात करें तो वो जैसे कि क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, उसके एक ट्रेंड है। अगर आप 2019 या फिर 2020 के क्वेश्चन पेपर देखें, 20, 21, 22 इन 3 सालों में पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आना, मैथ ऑफ फॉलोइंग के क्वेश्चन ज्यादा होते थे। ठीक है, तो ये कुछ सेट पैटर्न उन्होंने बना लिया था और उसको स्टूडेंट समझ चुके थे, बिकॉज हम लोगों ने जितनी प्रैक्टिस की क्वेश्चन प्रिपरेशन की, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को समझ चुके थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये पढ़ के आएंगे, हमारा हो जाएगा। और यही होता था एग्जाम जब आता था। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन, ओके, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन तक सही कर दिए। क्यों? बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग पहले से बिल्डअप थी कि अच्छा ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे और यही पढ़ के जा रहे हैं, वही आगे।
बट दिस टाइम जून 2023 में उन्होंने चेंज किया, बिकॉज एक पैटर्न समझ में उनको लग रहा कि स्टूडेंट समझ चुके हैं इस पैटर्न को, तो पैटर्न में को चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई। तो अब जब चेंज किया है तो अब ये पैटर्न कुछ कम से कम 1-1.5 साल, आने वाले 1-2 साल तो चलाएंगे। तो यस, टफनेस लेवल रहेगा एग्जाम में, ये आपको बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ओके, नाउ अब जब टफनेस लेवल रहेगा तो उसको कैसे डील करें, ठीक है। पहली बात तो एग्जाम को टफ कैसे बनाया जाता है। ओके, टफ बनाया कैसे जाता है? एग्जाम को टफ बनाने का तरीका होता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ के। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं, बट जब क्वांटिटी उसकी बढ़ जाती है तो इट क्रिएट पैनिक विद इन द स्टूडेंट्स। ओके, तो होता क्या है, जैसे कि पहले भी एनटीए कम से कम 3-4 सवाल ऐसे डाल देंगे जो कि फालतू में उठपटा होते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, जिसका हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं, रैंडम कुछ भी डाल दिया, ठीक है। अब इस बार जो हुआ है जून में, अगर आप ध्यान से पेपर को देखें, करीबन 10 से 12 सवाल शिफ्ट 1 हुआ या फिर शिफ्ट 2 हुआ, 10 से 12 सवाल ऐसे आए जो कि जिसका सिलेबस से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं, ठीक है। जैसे कि एक में क्वेश्चन आया था क्या कि बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ कनाडा की स्थापना किसने की, अब इसका कोई मतलब कहीं दूर दूर तक रिलेशन नहीं, तो कोई स्टूडेंट पढ़ के भी जाएगा तो वहां लगेगा कि ये तो क्या ही पेपर आ रहा है। सो it is just there, those kind of questions are there that create you, make panic within yourself. Okay, so an agency wants to check ki how much you are sure about your own preparation. So अगर मैं पेपर की बात करूं, अगर 100 क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं 100 क्वेश्चन, तो उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन तो वो टफनेस दिखाने के लिए कि हम बहुत टफ पेपर बनाने हैं, आपको कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए देंगे, बट यू डजंट नीड टू वरी अबाउट दिस 10 to 50, 20 क्वेश्चन. You need to worry about the remaining 90 questions, because these 90 or let's see 85 questions will be from the syllabus part. So अगर आप यही चाहता है एनटीए कि आप पैनिक करें और इन 10-12 क्वेश्चन के पीछे भागे और उसमें फिर आपका सिलेक्शन खराब हो जाएगा, तो योर टारगेट शुड बी कि जो भी रिमेनिंग 90-80 क्वेश्चन है, जो ठीक है, जो 10-15 सवाल उलझे देंगे, जो दिमाग खराब करेंगे, हमको उसको नहीं क्रैक करना है, सारे क्वेश्चन थोड़ी क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक करने के लिए यू डजंट नीड 100 आउट ऑफ 100, यू नीड टू क्रैक जीआरएफ। नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको 65-70, बहुत ज्यादा हो गया 70, 65-70 अगर पेपर टफ आता है तो, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होगा, वो भी मैं आपको परसेंटेज बेसिकली आपको बता दूंगा आने वाले एक आध दिन में कि हर कैटेगरी को कितना कितना स्कोर टारगेट लेके चल रहा है, जिसमें आपका हो जाएगा एग्जाम। तो 65-70 क्वेश्चन करने हैं, तो अब इन 90 में से अगर आप 65 टारगेट करते हैं तो इट इज अचीवेबल है। ओके, ऐसा नहीं, आपको करना क्या है कि पेपर कैसा भी टफ है, आपको आपका जो बेस है सिलेबस ओरिएंटेशन, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो पेपर टफ आएगा बट वो मैनेजेबल हो जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्चुअल बेस आपने अच्छे से तैयार किया, मतलब आप स्ट्रक्चर्ड वे में हर यूनिट को, हर टॉपिक को। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करने लगे हैं कि जो कि मेरे से बात आई था कि हम बेसिक सिलेबस को छोड़ के कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ बाहर कहीं जो रैंडम कुछ क्वेश्चन उन्होंने 10-15 बाहर के पूछे, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगली बार वो जो रैंडम जो चीजें पूछी गई वो सेम टू सेम ही रिपीट करेंगे, वो कुछ और नया रैंडम यूज करेंगे। तो आप जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं कि कुछ मैं एक्स्ट्रा जान लूं, रैंडम कुछ नई चीजें, तो वो सब वेस्ट चले आएगा। वो 10-12 के लिए परेशान होगा, वो बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो, बट ये जो 90 है, बिकॉज इन 10 के चक्कर में 90 क्वेश्चन का नुकसान हुआ है, इट मीन्स कि आप ऑलरेडी एग्जाम में फेल हो गए, तो वो पेपर फिर टफ हो गया कि बहुत पेपर टफ आया था मुझसे नहीं, तो वो पेपर बन जाएगा। स्टूडेंट्स ने किया है, आप लोगों ने भी किया है, बस यही है कि जो बेसिक सिलेबस वाला पार्ट था उसका बहुत अच्छे से सिंसियर रिवीजन, कंसिस्टेंट प्रिपरेशन चाहिए, बिकॉज प्रिपरेशन में भी कई बार होता है, आप लोग भी खुद जानते हैं, अगर अपने दिल से पूछेंगे, कभी ना कभी होता है ना कि बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया प्रिपरेशन में, कंसिस्टेंटली पढ़ा नहीं, 2 या 3 महीने पढ़ के आखिरी में एग्जाम जल्दीबाजी में दे दिया, तो वो जल्दीबाजी में पढ़ते तो है आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टाइम आपने इन्वेस्ट किया, यू हैव गिवन योर पोटेंशियल, यू हैव गिवन योर एनर्जी, आपने पूरी अपना जोर लगाया, बट शायद तक वो वक्त इनफ नहीं था, सिलेबस बहुत बड़ा है। ओके, यू नीड टू इन्वेस्ट मोर टाइम, यू नीड टू प्रिपेयर कंसिस्टेंटली। आप 5-6 महीने पढ़ के देखिए कैसे नहीं निकलेगा एग्जाम। हर बार क्या होता है, पहले के स्टार्टिंग के 2-3 महीने मैं देखता हूँ, मेरी क्लास में देखता हूँ, अभी क्लास में 150-200 बच्चे मैक्स लाइव आते हैं, और वो जब एग्जाम का टाइम आएगा 500 बच्चे सारे लाइव बैठे, तो वो जो 300 बच्चे हैं जो बाद में उनको नींद खुलती है, तो वो 300 बच्चे जो नींद बाद में खुली, तो सीधी बात है उनको सीधी बात है, व्यूज की बात करें क्लास में, तो अभी जो है नॉर्मली व्यूज है 2K 3K से जा रहे हैं, बट वही उस समय 10K 15K, मतलब बहुत सारे बच्चे से क्लासेस देखना स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों?
उस समय याद आता है। तो वो पेपर टफ इसलिए होता है बिकॉज आपने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा। अगर अभी से पढ़ेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, फाइन। तो बात इतना सा है कि अगर कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे, पेपर टफ आएगा भी तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज हर पेपर में एग्जामिनर उतने क्वेश्चन डालता है जितने में एग्जाम क्रैक हो सके, ठीक है। कुछ तो इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट टफ में, उसमें भी अगर आपने कॉन्सेप्ट सिलेबस पार्ट में से एटलीस्ट इतना क्वेश्चन जरूर आएंगे कि आप एग्जाम क्रैक कर सके। बट आपको फोकस करना है कि सिलेबस और पीवाई के बेस पर जितना ज्यादा अच्छा रिवीजन, जितना ज्यादा प्रैक्टिस और यूनिट वाइज स्ट्रक्चर स्टडी, ओके फाइन, इस चीज का ध्यान रखना है। और इसके साथ में आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए, ठीक है, एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि मुझे एग्जाम क्रैक करना ही करना है। अब उसके लिए लगातार प्रिपरेशन करिए। अभी दिसंबर में वक्त है और ये अच्छा खासा वक्त आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जहां जहां आपकी वीकनेसेस है, जिस चीज में उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे प्रीवियस पीवाई क्यूज आ रहे हैं उस हिसाब से जो सिलेबस क्या है, ठीक है, तो सिलेबस के बाहर क्या है उसको कवर करने का प्रयास मत कीजिए, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो सिलेबस क्या है, अगर आप ध्यान से पेपर देखें, मैं गारंटी दे सकता हूँ हर स्टूडेंट अगर ध्यान से सिलेबस रखे और पेपर उठे, आपको मैं बता रहा हूँ 90 क्वेश्चन तो सिलेबस से रिलेट करके ही मिलेंगे। 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 10वीं में ज्यादा बोल रहा हूँ। तो आप इन 90 की तरफ क्यों नहीं फोकस कर रहे, उन 10 के लिए क्यों परेशान हो, बस इतना सवाल है। अगर आप इस 90 की तरफ फोकस कर गए, पेपर कैसा भी है आपका पेपर क्रैक हो जाएगा, ठीक है फाइन। बस लास्ट में इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन थोड़ी सी सिंसियरली करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा। अपने आप से झूठ मत बोलिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचते हैं कि हमने प्रिपरेशन अप्रोप्रिएट की बट वो हुई नहीं, तो आप जैसे अपने आप ही झूठ बोलना छोड़ देंगे, सक्सेस आपको अपने आप आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि हाँ शायद तक जितना एफर्ट ले रहे हैं वो अभी इनफ नहीं है, ये एग्जाम टफ हो रहा है, ये एग्जाम हाई लेवल का एग्जाम है, पीएचडी लेवल, इसलिए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एग्जाम है, थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, ठीक है भाई। और साथ साथ एक जीत की प्रतिज्ञा सेल भी चल रही है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करनी है दिसंबर वाले एग्जाम के लिए, दिसंबर 2023 में नेट जीआरएफ क्रैक करना ही है, तो आप यूजीसी नेट कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको इस कूपन कोड को यूज करके प्रतिमंथली आपको एग्जाम डेट तक की वैलिडिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये जो कोर्स है आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, उसके बाद आप पेपर 1 की क्लासेस भी कवर कर सकते हैं, पेपर 2 की भी, और पॉलिटिकल साइंस की जो लाइव क्लास चल रही है रिकॉर्डेड, और आने वाले वक्त में जीआरएफ बूस्टर भी, ओके, सब कुछ, ओके, वट एवर इज गोइंग टू बी देयर इन द यूजीसी नेट कैटेगरी यू विल बी एबल टू एक्सेस, ओके। फ्री पास प्रो भी मिल रहा है, मतलब मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं आप, पीवाईक्यू भी लगा सकते हैं, एवरीथिंग जो भी आपकी प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है, मॉक टेस्ट क्लासेस जो अभी चल रही है वो भी और जो अभी आने वाली है, बिकॉज अब जीआरएफ बूस्टर आएगा, आप सभी को पता है, ओके। इन द अपकमिंग डेज अक्टूबर मंथ से हम लोग जीआरएफ बूस्टर स्टार्ट करेंगे, जीआरएफ बूस्टर भी इसी सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड रहेगा, आपको अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सब चीजों का फायदा जल्दी से उठा लीजिए, सेल चल रही है। एंड बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कीजिए, एक सही गाइडेंस में प्रिपरेशन करेंगे और कंसिस्टेंटली सही रास्ते पे चलेंगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता, पेपर कैसा भी टफ आए, सिलेक्शन हर साल होते हैं, और बस आपको है कि आपको अपनी जगह बनानी है। वो जो स्टूडेंट है जो संयम रखेगा, जो परिस्थिति में अपने आप को काबू रखेगा, वो कैसी भी कठिनाई हो, ठीक है। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं कि एक 2 कश्तियां होती है, एक होती है जिसका आधार कमजोर होता है, तो वो जब हवाएं आती है तेज, तो जब तूफान आते हैं तो उसमें बिखर जाती है। बट उसी की दूसरी तरफ अगर कश्ती मजबूत है, उसका आधार मजबूत है, तो भले तूफान कितने कट आए, ठीक है, वो धीरे धीरे स्लोली तैर के पार। तो आपको एग्जाम में भी ऐसा हुआ कि कभी कभी एकदम से टफ पेपर आगे लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ लोग वहां पे निराशा में हार जाएंगे और कुछ लोग अड़े रहेंगे कि नहीं ठीक है मैं खड़ा हूं, जितना आता है उसी में मैनेज करेंगे, ठीक है, जितना आता है उसमें मैनेज करेंगे और एग्जाम क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो बस यही आपको उदाहरण बनना है और सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आई होप कि जो भी बताया होगा उससे काफी आपको क्लियरिटी मिली होगी। प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली करिए, बाकी मैं आपके साथ लगा हूं और फ्री क्लासेस के टाइम में ये है। बाकी आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, सपोर्ट टीम से हेल्प मांग सकते हैं सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, ओके। किसी को भी सब्सक्रिप्शन लेना है, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। कमेंट बॉक्स में अपने जो सवाल है वो भी डाल सकते हैं आप, अपने व्यूज जैसा भी वीडियो लगा वो बताइए, एंड प्लीज डू टेल मी अबाउट योर कंफ्यूजन प्रॉब्लम सो दैट आई कैन हेल्प यू, ओके। थैंक यू सो मच।